हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको छोटे छोटे आंसर्स में देना है, ठीक है। तो पहला क नंबर का प्रश्न क्या है, उस उपमहाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो अमेजन बेसिन में कौन स्थित है भाई, कौन सा उपमहाद्वीप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मतलब जो अमेजन बेसिन है ना, वो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन नंबर हो गया। फिर ख नंबर का प्रश्न है, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो जो अमेजन बेसिन है वहाँ के लोग कौन सा फसल को उपजाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन के लोग ज़्यादातर निम्न फसल को उगाते हैं। अब कौन कौन से फसल हैं? तो भोजन फसल जिसमें से टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि, ये जो है भोजन फसल हो गए, ठीक है। इनको ये लोग खाने के लिए उपजाते हैं। फिर है आगे क्या है, नगदी फसल जिसमें कॉफ़ी आ जाता है, मक्का और कोको। कॉफ़ी और मक्का और कोको ये तीनों जो फसल हैं ये नगदी फसल है, इनको बेचकर पैसे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य भोजन फसल नहीं होता है। तो अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं इसको भी हम लोग जान चुके हैं। ख नंबर हो गया। फिर ग नंबर का प्रश्न क्या है, अमेजन के वर्षावन में कौन सी पक्षी पाए जाते हैं। तो जो अमेजन का वर्षावन होता है ना, उसमें कौन सी पक्षी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ग नंबर का, अमेजन के वर्षावन में निम्नलिखित पक्षी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पक्षी? तो टूकन, गुंजन पक्षी, रंगील पक्षती वाले पक्षी, ठीक है। तो ये सारे पक्षियां जो है अमेजन जंगल में पाए जाते हैं। ग नंबर हो गया। घ नंबर का प्रश्न पढ़िए, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो हमारे भारत में गंगा नदी नहीं है, उसके किनारे उसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इनका नाम हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो घ नंबर का उत्तर लिखेंगे, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से शहर हैं? पहला हो जाएगा इलाहाबाद, जिसे अभी के समय में सभी कोई प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। महाकुंभ भी यहीं पर लगा था। फिर है कानपुर, फिर वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये जो सारे महत्वपूर्ण नगर हैं, शहर हैं, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। घ नंबर समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। घ नंबर के बाद 4 नंबर का प्रश्न है, एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं। तो जो एक सींग वाला गेंडा होता है ना, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो 4 नंबर का उत्तर लिखेंगे, एक सींग वाले गेंडे मुख्यतः ब्रह्मपुत्र असम के मैदानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम के मैदानों में पाए जाते हैं। क्या? तो एक सींग वाले गेंडे। 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। ये इसका क्वेश्चन है, सारे 5 क्वेश्चन, और नीचे में इसका आंसर है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, सही पर चिन्हित कीजिए। मतलब जो एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, उसके 3 ऑप्शन रहेंगे, जो आपको सही लगे, आंसर जो सही होगा उस पर आपको सही का टिक लगाना है, ठीक है। तो कौन नंबर का प्रश्न है, टुकुन क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था टुकुन जो है क्या है, एक पंछी है, क्या है, एक पक्षी है। फिर ख नंबर में है, मोनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो मोनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है भाई? तो अमेजन का। कहाँ का? अमेजन का। फिर ग नंबर में है, कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है। तो कोलकाता किस नदी पर स्थित है भाई? तो हुगली नदी पर। कौन सी नदी पर? तो हुगली नदी पर। घ नंबर का प्रश्न है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। तो जो देवदार और फर एक पौधे के प्रकार है ना, ये किसके प्रकार हैं? तो ये प्रकार है आपका शंकुधारी वृक्ष। किसके? तो शंकुधारी वृक्ष के। फिर 4 नंबर का प्रश्न है,
बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं डेल्टा क्षेत्र में। कौन से भाग में? तो डेल्टा क्षेत्र में, विशेषकर सुंदरवन डेल्टा के निकट, वहीं पर बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। एक बार सारे इसके आंसरों को हम लोग फिर से टिक लगा लेते हैं। क का सही उत्तर हो जाएगा पंछी, ख का अमेजन, ग का हुगली, घ का शंकुधारी और च का हो जाएगा डेल्टा प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, मिलान कीजिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा आगे चल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। सूती कपड़े, तो सूती कपड़े का मिलान किससे हो जाएगा? तो सूती कपड़े का मिलान जो क नंबर है उसका मिलान हो जाएगा आपका वाराणसी में। ठीक है, फिर है ख नंबर में मोलाका, तो मोलाका का मिलान हो जाएगा ढालू छत में, क्योंकि ख नंबर में मोलाका है तो मोलाका को हम लोगों ने ख नंबर में ले आया ढालू छत में। फिर ग नंबर में है पिरान्या, तो पिरान्या क्या हो जाएगा? तो पिरान्या आपका हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, फिर है रेशम कीट, रेशम कीट जो घ नंबर में है इसका मिलान हो जाएगा रेशम कीट पालन से। फिर है कांजीरंगा, तो कांजीरंगा क्या हो जाएगा? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में है। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 3 नंबर का, यहाँ पर अच्छे सामने जो इसका आंसर दिया हुआ है यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ चुके हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में इसको भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कारण बताइए, आपको कारण बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका कारण बताते हैं। क नंबर का प्रश्न है, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। जो वर्षा वन होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वे लुप्त क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा वन निम्नलिखित कारणों से लुप्त हो रहा है। तो किसके पीछे क्या क्या कारण है? तो स्थानीय आबादी का विकासात्मक गतिविधियों के लिए बाहर ढकेल दिया गया जो वर्षावन की विनाश की ओर अग्रसर है। मतलब जो अभी स्थानीय आबादी मतलब जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है उसके कारण विकासात्मक, अर्थात जो लोग घर बना रहे हैं और खेती के लिए जमीन को उजाड़ रहे हैं, इसी से वर्षावन की विनाश हो रहा है। फिर आगे है, सड़कों, उद्योगों और घरों के निर्माण के लिए बड़े पैमानों पर वनोन्मूलन, मतलब अभी जो सड़कें, फैक्ट्रीज और घरों के बनाने के लिए बहुत बड़े संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, आर्थिक लाभ बनाने के लिए वनों की लकड़ी प्राप्त करना, मतलब कई ऐसे लालची लोग भी हैं जो अधिक ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाने के लिए वनों को काटते हैं। जैसे पुष्पा फिल्म में हम लोग देखे हैं कि उसमें चंदन की लकड़ी को काटा जाता है। ठीक है, ये भी वर्षा वन लुप्त होने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो 4 नंबर का कौन नंबर हो गया, कारण बता दिए इसका हम लोग। फिर ख नंबर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में धान की कृषि क्यों होती है और इसके पीछे क्या क्या कारण है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है क्योंकि धान की पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तथा नदियों का जल संजाल है जो धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, वहाँ पर धान की खेती सबसे अधिक मात्रा में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर धान को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, क्योंकि धान एक लौता ऐसा फसल है जिसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो तो नदियाँ हुई, नदियों में तो पानी का किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, इसलिए धान को फसल को मुख्यतः जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इलाकों में ही लगाया जाता है। ठीक है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, इस साइड में ही धान के अधिक फसल को लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो क और ख का प्रश्न का कारण बताने बोला था इसको भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले जो प्रश्न है उसको पढ़िए, मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल है, क नंबर का प्रश्न पढ़िएगा। भारतीय प्रायद्वीप रेखा के मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम से मुहाने तक दर्शाइए। दोनों नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाना है। तो हमें क्या करना है इस प्रश्न में कि गंगा ब्रह्मपुत्र के उद्गम नदी के मुहाने जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलता है
उसको दर्शाना है। और दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी है इसको भी दर्शाना है। तो कौन नंबर का प्रश्न क्लियर है। अब देखेंगे इसका आंसर। तो 5 नंबर का जो कौन नंबर है उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो गंगा नदी कहाँ से निकलता है और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत चीन से होकर आता है। ठीक है, और गंगा नदी हमारे भारत से होकर निकलता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको भी दर्शा दिया गया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह दर्शाना है, ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करना है। ठीक है, कौन नंबर हो गया। फिर ख नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। अब ख नंबर का प्रश्न क्या है भाई, दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचिए। उन देशों को चिन्हित करें जहां पर भूमध्य रेखा गुजरती है। मतलब जो दक्षिणी अमेरिका है ना, वहां के राजनीतिक मानचित्र पर हमें भूमध्य रेखा को खींचना है। उन देशों के नाम भी लिखना है जहां से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ख नंबर का उत्तर देखेंगे हम लोग। तो पहले इसका हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर में क्या करेंगे हम लोग, जो दक्षिण अमेरिका है ना, जो उत्तर अमेरिका के नीचे है, उसका हम लोग एक चित्र बनाएंगे और उसमें हम लोग भूमध्य रेखा को दर्शाएंगे। और भूमध्य रेखा को दर्शाने के बाद कौन कौन से देश इस भूमध्य रेखा के निकट हैं उसको लिखेंगे, जिसमें से आपका हो जाएगा एक्वाडोर, कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, ये जो है ये देश भूमध्य रेखा के निकट आते हैं। तो ख नंबर भी क्लियर है। और इसी के साथ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी है। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भूल गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, आओ खेले। क्या खिलाएगा भाई, एक दीवार पर भारत के आकर्षक स्थानों के चित्र को दर्शाइए। पर्वतीय भूदृश्य, समुद्री जटों, वन्यजीव स्थलों आदि ऐतिहासिक स्थानों को दर्शाने के लिए अपनी कक्षा के विभिन्न समूहों को विभाजित करें। तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपको अपने से करना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर जैसे होगा आप लोग को लिख देना है बस। ठीक है, और अपने क्लासेस में इसको प्रयास करना है, इसलिए स्कूल के सर को बोलिएगा करवाने। फिर 7 नंबर का प्रश्न को पढ़िएगा। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको आप लोग एक एक करके पढ़ते चलिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो इसका जो आंसर है ना, इसमें आपको 3 गमला लेना है, गमला या डिब्बा लेना है, तली में उसका छेद करना है और उसके बाद 11 सिक्के या ढक्कन से बोतल को ढक्कन और मिट्टी लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर चरण दिया हुआ है कैसे उसको क्या करना है, इसको पढ़ के आप लोग ट्राई कीजिएगा। और नीचे आंसर में लिखा भी हुआ है कि माता पिता अध्यापक की देख रेख में स्वयं करें। मतलब ये अपने माता पिता और शिक्षक के सामने आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।